भारत, जहां बहुत सी राज्य व्यवस्थाओं ने अपने पैर पसारे, कई राजा आए, कई राजा गए और इतिहास ने हमारे लिए एग्जाम के लिए इनके डेट्स छोड़ गए। अब जब ये राजा आए, हमारे लिए डेट्स छोड़े हैं, तो हमें इनको पढ़ना भी है। आइए इनको हम एक बेसिक फॉर्म में कि कौन से मुख्य राज परिवार हैं जो भारत में कब आए, कब उन्होंने अपनी एक कंप्लीट डायनेस्टी क्रिएट की और कब उसका अंत हुआ, किसने उस डायनेस्टी को स्टार्ट किया और किसके साथ वो डायनेस्टी खत्म हुई। आज हम अपने इस एक समराइज वीडियो में कुछ बेसिक, हो सकता है कुछ मिस भी हो जाए, पर एक बेसिक जो इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ा जाता है उस डायनेस्टी या उन डायनेस्टीज को हम आज के वीडियो में यहाँ देखने वाले हैं। तो स्वागत है आप सबों का फाइन लर्निंग में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, कुछ काम के वीडियोस तो हम ले ही आते हैं। आइए शुरू करते हैं। इन भारत के तमाम डायनेस्टीज में जो सबसे पहला और जो अपने आप को सबसे पहले वजूद में लेकर आता है, डायनेस्टी के तौर पे जिसका सबसे पहले वजूद आता है, वो है हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी टाइम पीरियड में आपको अलग अलग डिसिमिलैरिटीज मिलेगा। टाइम पीरियड मौर्य काल से काफी पक्का होना शुरू हो जाता है, उसके पहले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कंटेंट और सोर्स के हिसाब से। आप उन कंटेंट और सोर्सेस को लेकर इतने परेशान ना हो। यहां तक मौर्य वंश के पहले तक आप बस हु वॉज द फाउंडर एंड हु वॉज द लास्ट रूलर, आप बस इतना देखिए। ईयर भी मैं बताता जाऊंगा, बस आप एक फोकस में रखिए। मौर्य काल से ये जो टाइम पीरियड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहां से आपको ज्यादा फोकस रखना होगा। आइए हम शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी बिलीव टू बी फाउंडेड ऑन डिफरेंट ईयर्स, बिकॉज एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता है, बट यहां हमें ईयर ले रहे हैं 544 to 413 BC, क्राइस्ट के जन्म के पहले। 544 से लेकर 513 BC के बीच हर्यंक डायनेस्टी का वजूद था, ऐसा माना जाता है। उसके फाउंडर हुए बिंबिसार और उसका अंत हुआ नाग दशक के साथ। नाग दशक उसके आखिरी राजा के तौर पे जाने जाते हैं। अगला वंश है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग वंश, अब जाहिर सी बात है हर्यंक वंश के बाद आएंगे, हर्यंक डायनेस्टी के बाद आएंगे, तो इनका आगमन हुआ 413 BC और ये गए 345 BC तक। ये भी अभी क्राइस्ट के पहले ही है। इनके जो फाउंडर हुए वो हैं शिशुनाग, और जिस राजा के साथ इस वंश का अंत हुआ वो था महानंदीन। महानंदीन के साथ शिशुनाग वंश का अंत होता है और फाउंडर थे शिशुनाग। उसके बाद एक मेजर वंश आता है, द ग्रेट नंद वंश। नंद डायनेस्टी का टाइम पीरियड अगर आप देखें तो 345 से 321 BC के बीच इनका टाइम पीरियड अप्रॉक्स मिलता है। इतिहास को जिस तरह से इतिहासकारों ने समझ के उसकी व्याख्या की है, जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, जो कार्बन डेटिंग वगैरह की मदद से उन्होंने टाइम पीरियड समझा है, तो 345 से 321 BC के बीच जो नंद वंश है उसका टाइम पीरियड रखा गया। इसके फाउंडर हुए महापद्म नंद, बहुत महान राजा के तौर पे माने जाते हैं। काफी बड़ा क्षेत्र उन्होंने अपने अंडर उन्होंने जीता था। महापद्म नंद, फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। धनानंद इसके आखिरी राजा के तौर पे होते हैं, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट करके मौर्य वंश लेकर आते हैं। तो महापद्म नंद वॉज द फाउंडर, whereas धनानंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। उसके बाद बात करते हैं द फेमस, द वन एंड ओनली मौर्य डायनेस्टी। मौर्य वंश, यहां से आप डेट जरा एग्जैक्टली आप मान के चलिए, 321 BC से लेकर 185 BC। यहां लिखा हुआ नहीं है, आप मेरे शब्दों पे ध्यान दें, BC पे। कई बार गलती भी करूंगा तो अगर करेक्ट करने की कोशिश करूं तो ध्यान रखिए। मौर्य वंश 321 BC से 185 BC, जिसके फाउंडर हुए चंद्रगुप्त मौर्य और इसके आखिरी राजा बृहद्रथ। फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, आखिरी राजा बृहद्रथ। बीच में काफी महान राजा हैं, पर फिलहाल उतना नहीं जान रहे हम, बस कौन फाउंडर है, किसके साथ अंत हुआ, एक ओवरऑल आइडिया ऑफ टाइम पीरियड, जो कि मौर्य वंश से वो भी टाइम पीरियड पक्का ही हो जाता है। मौर्य वंश के बाद आया शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी मौर्य वंश के बाद, मौर्य काल के बाद आया, मौर्य डायनेस्टी के बाद आया, तो 185 BC में इसका शुरुआत है।
और पुष्यमित्र सुंग इसके फाउंडर हुए। अंत हुआ 75 बीसी में देवभूति के साथ। देवभूति इसके आखिरी राजा हुए, द लास्ट रूलर। उसके बाद आता है कन्वा डायनेस्टी। कन्वा डायनेस्टी जिसको शुरुआत हुआ 73 बीसी और अंत माना जाता है 26 बीसी में हुआ। वासुदेव कन्वा इसके फाउंडर हुए और सुशर्मन के साथ इस डायनेस्टी का अंत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वा के बाद हम बात करेंगे गुप्त डायनेस्टी की। गुप्त डायनेस्टी जिसको स्टार्ट होने का टाइम पीरियड जो है वो 240 बीसी, सॉरी माफ करिएगा 240 एडी। अब हम बीसी से एडी में आ चुके हैं। तो गुप्त डायनेस्टी 240 एडी यानी क्राइस्ट के बाद का समय है और इसके फाउंडर हुए श्री गुप्त, आखिरी राजा विष्णुगुप्त, जिनका अंत 550 एडी में, 550 एडी यानी क्राइस्ट के बाद के समय में ये वंश था। 550 में ये वंश का अंत हो जाता है। गुप्त के बाद हम देखेंगे द इंपीरियल चोला वंश। 300 एडी में इसका शुरुआत होता है और 1279 तक ये वंश छोटे मोटे एरियाज में, उतने बड़े लेवल पे नहीं पर कहीं ना कहीं लिमिटेड एरिया में शुरुआत भी होता है, काफी लिमिटेड के साथ धीरे धीरे ये इंपीरियल चोलास बनते हैं। विजयलय चोला इसके फाउंडर हैं और राजेंद्र चोला के साथ इस वंश का अंत होता है। उसके बाद अगला वंश हम देख रहे हैं सातवाहन। ये एक्चुअली क्राइस्ट के पहले ही आ गए थे और क्राइस्ट के बाद तक चलते हैं। तो ये जो 271 है ये एक्चुअली बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, और इनका जो वंश चला वो 220 एडी तक चला। यहाँ भी स्टार्टिंग में कुछ बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे एक चीफ के तौर पे किसी राजा की शुरुआत होती है, उसके बाद एक छोटा सा राज्य बनाते हैं। तो 271 बीसी में माना जाता है सातवाहन वंश एग्जिस्टेंस में आ गए थे और 220 तक इनका वंश चलता है। फाउंडर हुए सिमुख। ये क्वेश्चन बनता है हु वाज द फाउंडर, बाकियों में भी फाउंडर वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। सिमुख के साथ सातवाहन वंश का फाउंडिंग हुआ, स्टार्ट हुआ और सतकर्णी के साथ ये वंश आखिरकार अपने पतन की ओर जाता है, अपने अंत की ओर जाता है। इसके जगह कुछ अलग वंश इनको ओवर पावर करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुषाण, काफी फेमस है, हिस्ट्री में आइएगा तो वहां पढ़ेंगे। ये 80 एडी में आए हैं, क्राइस्ट के बाद आए हैं ये एडी में, 80 में, और 125 एडी तक मुख्य तौर पे ये चलते हैं। कजूला खडफिस इसके फाउंडर है, कजूला खडफिस, और कीपू नंद के साथ इस वंश का अंत हुआ। कीपू नंद इस वंश के आखिरी राजा के तौर पे जाने जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं पल्लव वंश की, पल्लव डायनेस्टी, जिसका जो फाउंड हुआ 272 एडी में, 272 एडी और चला 885 एडी तक। सिंह विष्णु इसके फाउंडर हुए, सिंह विष्णु, और अपराजिता वर्मन के साथ इस वंश का अंत हुआ। उसके बाद वंश आता है चालुक्य। 543 एडी में इस वंश की शुरुआत हुई, 753 एडी में इस वंश का अंत होता है। पुलकेशिन वन इसके फाउंडर हुए और कीर्ति वर्मन के साथ चालुक्य वंश का अंत होता है। चालुक्य वंश के बाद हम देखेंगे राष्ट्रकूट। 735 में क्राइस्ट के बाद 735 एडी में यह वंश माना जाता है एग्जिस्टेंस में आता है और 982 तक इस वंश का, जो मेजर तौर पे ये वंश जो राज करने वाला एक वंश था, उसका अंत होता है। राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर हैं दांती दुर्ग और इंद्रफोर इसके आखिरी राजा हुए। दांती दुर्ग इसके फाउंडर थे राष्ट्रकूटास के और आखिरी राजा इंद्रफोर हुए। अब आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत। बीच में भी आपने देखे अलग अलग डेट्स थे तो मिला जुला के चलता है। उसके बाद आता है स्लेव या स्लाव। कई लोग स्लेव कहते हैं, कई लोग स्लाव कहना पसंद करते हैं। 1206 में इस वंश की शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। जब दिल्ली पर कब्जा हो जाता है उसके बाद फाइनली कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर अपना सल्तनत बसाया 1206 में, और मुइजुद्दीन के साथ इस वंश का अंत होता है 1290 एडी में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसके फाउंडर हुए, वहीं मुइजुद्दीन इसके आखिरी राजा के तौर पे नाम है। ऐसे इंपॉर्टेंट आज तक पूछा तो नहीं गया है बट फाउंडर का पूछा जाता है, स्लाव या स्लेव। उसके बाद आया खिलजी वंश 1290 से 1320। 1290 से 1320 खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी इसके पहले राजा हुए और खुसरू खां इसके आखिरी राजा। उसके बाद बारी आती है तुगलक वंश की 1320 से लेकर 1413। गियासुद्दीन तुगलक इसके पहले राजा हुए, वहीं नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक इसके आखिरी राजा। बात आती है लोदी वंश की, तो 1451 में इसकी शुरुआत हुई, 1526 में इसका अंत हुआ। बहलोल लोदी इसके पहले राजा हुए, इब्राहिम लोदी इसके आखिरी राजा हुए।
इसके बाद आता है मुगल वंश। मुगल वंश का जो फाउंडर है बाबर है। 1526 में इसने दिल्ली पे अपना जो विजय है वो पाया, और आखिरकार 1857 में बहादुर शाह का जो अंत है, अंग्रेज जब इसको निकाल देते हैं तब बहादुर शाह के साथ मुगल वंश का भारत में फाइनली एंड हो जाता है। तो ये कुछ मुख्य वंश हैं जिसको हमें जानना था, हमने यहाँ जान लिया। आप बस इसको एक दो बार देख ले, एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री पढ़ना भी आसान हो जाता है। जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये यहाँ है, ये यहाँ है, और भी काफ़ी वंश हैं, पर उतना डिटेल नहीं, शुरुआत के लिए तक काफ़ी। हम और डिटेल वाला भी लेकर आएंगे, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखें। एक प्रॉपर डिटेल जहाँ नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सभी के वंशों को एक और डिटेल तरीके से आपके लिए लेकर आएंगे। पर उसके लिए है कि आप सब्सक्राइब करके रखिए, पता नहीं कब ले आए। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सब्सक्राइब किए रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले काम के वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लें। हैव अ नाइस डे।